Very good morning, dear students. We are talking about alcohols and phenols. In my last video, we have talked about the preparation of phenols. That was very easy, out of which dose process is very important. Industrial method of preparation of phenol with the help of cumene is very important. From sulfonic acid, benzene sulfonic acid, preparation of phenol is very important. In today's lecture, we are going to talk about chemical properties of alcohols and phenols. First of all, we shall talk about in chemical reactions what kind of possibilities are there while studying the chemical reaction of alcohols and phenols. Broadly, chemical reactions of alcohols are divided into three categories. First categories जिसमें O और H के बीच में बॉन्ड ब्रेक करता है और हाइड्रोजन रिलीज हो जाती है. अल्कोहल COH होता है, तो O और H के बीच में ये रेड लाइन डॉटेड दिखाई हुई है, क्लीवेज यानी हाइड्रोजन जो है वो रिलीज होता है. सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन जो है उसमें OH बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर जाता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो क्लीव कर जाता है. और जो थर्ड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स आर पॉसिबल, इसमें अल्कोहल मॉलिक्यूल एज ए होल पार्टिसिपेट करता है. तो हम टाइप 1 पे चलेंगे जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो क्लीव होता है. तो क्लीवेज की जो पॉसिबिलिटी है उसमें फिनोल में OH बॉन्ड फास्टर क्लीव करता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी अल्कोहल के, एज कम्पेयर टू सेकेंडरी अल्कोहल के, एज कम्पेयर टू टर्शरी अल्कोहल्स के. इसका मतलब फिनोल में से H जो है वो जल्दी रिलीज होता है और प्राइमरी अल्कोहल में जो H है वो सेकेंडरी अल्कोहल से जल्दी रिलीज होता है और सेकेंडरी अल्कोहल में जो OH बॉन्ड है वो जल्दी ब्रेक करता है एज कम्पेयर टू टर्शरी अल्कोहल्स के. बेसिकली कोई भी सब्सटेंस अगर H को रिलीज करता है मॉलिक्यूलर फॉर्म में हाफ H2 या H2 को, तो वो सब्सटेंस एसिडिक इन नेचर होता है. तो इसका मतलब अगर फिनोल में से H जल्दी रिलीज होता है प्राइमरी अल्कोहल के मुकाबले में, तो इसका मतलब फिनोल्स आर मोर एसिडिक as compared to primary alcohols. Primary alcohols are more acidic than secondary alcohols and secondary alcohols are more acidic in nature than tertiary alcohols. तो actually जो कैटेगरी 1 के रिएक्शन है जिसमें O और H का जो बॉन्ड है वो क्लीव कर रहा है, ये अल्कोहल और फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में हमें डिटेल में बताएंगे. तो इसका मतलब हम जो रिएक्शंस पढ़ने जा रहे हैं हम उनमें अल्कोहल और फिनोल की एसिडिक नेचर को डिस्कस करेंगे. तो हमारे पास टाइप 1 में जो सबसे पहला रिएक्शन है वो है अल्कोहल और फिनोल का एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करना. आपने लोअर क्लासेस में भी बहुत बार पढ़ा हुआ है, जब भी कोई सब्सटेंस एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है, वो सब्सटेंस की कौन सी नेचर होती है? एसिडिक नेचर होती है. तो अल्कोहल और फिनोल दोनों ही हाइड्रोजन को रिलीज करते हैं, तो इसका मतलब दोनों ही एसिडिक इन नेचर है. दैट इज़ अनदर इशू कि ज़्यादा एसिडिक कौन सा है, फिनोल या प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी या टर्शरी. उसके लिए हमें लंबा काम अभी करना है, वो हम डेफिनेटली पढ़ेंगे आगे चलते. तो अल्कोहल को एक्टिव मेटल सोडियम के साथ रिएक्ट करा दिया, तो सोडियम ने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई. अब कोई भी सब्सटेंस अगर एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना दे, ये सोडियम मिथॉक्साइड नाम का सॉल्ट है
और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर दें तो डेफिनेटली उस सब्सटेंस को एसिड ही कहा जाएगा। तो इसका मतलब मीथेनॉल जो है वो एसिडिक इन नेचर है। इथेनॉल को मैंने यहाँ पे सोडियम के साथ रिएक्शन किया मीथेनॉल का, इथेनॉल का मैं मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कर देता हूँ, तो हमें मैग्नीशियम, इथेनॉल है ना, तो मैग्नीशियम ने H को सब्स्टिट्यूट करना है, तो मैग्नीशियम इथोक्साइड और हाइड्रोजन गैस आ जाएगी। फिर मैंने टर्शरी बुटाइल अल्कोहल लिया है, इसको सोडियम, मैग्नीशियम या एल्युमिनियम जिसके साथ आप मर्जी रिएक्ट करना चाहें कर सकते हैं। तो एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करने के बाद हमें सॉल्ट, एल्युमिनियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस मिलेगा। इसको 3 इसलिए लिखा है क्योंकि एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है। इसको 2 इसलिए लिखा है कि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, इसीलिए हमें इथेनॉल को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। और इसमें हमने सोडियम की वैलेंसी 1 ही होती है, तो CH3OE लिया है। इसको ब्रैकेट में डाल के कोई 2 या 3 नहीं लिखा क्योंकि सोडियम की वैलेंसी जो है 1 ही होती है। फर्दर अगर फिनॉल के साथ रिएक्ट करेंगे तो जो सोडियम है वो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा, उसकी जगह पे लग जाएगा। या आगे 2 इसलिए लगा देते हैं ताकि हमें हाइड्रोजन गैस जो है वो बैलेंस्ड होके H2 की फॉर्म में मिल जाए। तो मैंने कल भी बताया था जब फिनॉल के H को सब्स्टिट्यूट करके हम Na लगा देते हैं तो इस कंपाउंड का नाम सोडियम फिनॉक्साइड होता है। तो 1 2 3 4 रिएक्शन आपको करके दिखाए, सोडियम के साथ, मैग्नीशियम मेटल के साथ, एल्युमिनियम के साथ, फिर फिनॉल का सोडियम के साथ, सब में सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिल रही है। तो ये 4 रिएक्शन जो हैं क्लियरली शो करते हैं कि अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर। आई एम वेरी श्योर टिल हियर इट इज क्लियर टू यू। गॉट इट बच्चा? आगे हमने कंपैरिजन करना है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल का कि, और साथ में अल्कोहल और वाटर का भी। तो बहुत ही सिंपल है, पहले हम कंपेयर कर रहे हैं अल्कोहल और वाटर को कि इनमें से कौन सा जो है स्ट्रॉन्गर एसिड है और कौन सा जो है वो वीकर एसिड है। इनफैक्ट इस पैराग्राफ में ये मिलेगा आपको कि अल्कोहल्स जो हैं वाटर के कंपैरेटिवली वीकर एसिड हैं क्योंकि इनका डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka 10⁻⁻16 से लेके -18 तक है। वाटर का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो आप सबको पता है 10⁻14 होता है। तो स्ट्रॉन्गर, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Ka स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। तो Ka या Kw, वाटर के लिए Kw लिख देते हैं, एसिड के लिए Ka लिख देते हैं, ठीक है। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Ka और Kw स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड। वाटर के केस में Ka या Kw is 10⁻14, whereas in case of alcohols Ka varies from -16 to -18, which shows clearly that alcohols are weaker acid as compared to water. लेकिन the job is not done. We have to explain this also कि ये क्यों होता है, और हमने इसका रीज़न यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके यहाँ पे दिखाता हूँ। ये अल्कोहल है, अल्कोहल के एक तरफ R लगा होता है और एक तरफ H लगा होता है। तो ये अल्कोहल में जो R होता है ये अपने इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन की तरफ रिपेल करता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो इंक्रीज कर जाती है और ऑक्सीजन जो है वो उसको हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, ब्रेक करना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में H+ जो है रिलीज हो जाता है। लेकिन इन केस ऑफ वाटर, दोनों तरफ
HOH लगा होता है। I'll show you, just 1 minute। हम कंपैरिजन कर रहे हैं वाटर और अल्कोहल का। वाटर के केस में H लगा होता है, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये अपने इलेक्ट्रॉन को इसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ रिपेल नहीं करता, ना हाइड्रोजन ये वाला, क्योंकि हाइड्रोजन प्लस इंडक्टिव इफेक्ट कभी नहीं शो करता। अगर हाइड्रोजन प्लस इंडक्टिव इफेक्ट नहीं शो करता तो ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो दोनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का। एज ए रिजल्ट ये बॉन्ड वीक हो जाता है और H+ का रिलीज जो है ईजियर हो जाता है। ठीक है। सो फार एज अल्कोहल इज कंसर्न्ड, यहां पे एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ R है। R क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन की तरफ रिपेल करता है प्लस इंडक्टिव इफेक्ट से। तो यहां पे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है, तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इफेक्टिवली अट्रैक्ट नहीं कर पाता। ये बॉन्ड उतना वीक नहीं होता जितना वाटर के बीच में होता है। सो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एज कंपेयर टू water, but still H+ is released या removed या obstructed in presence of strong base। ठीक है, तो वाटर के लिए स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत नहीं है, वाटर H+ इजीली रिलीज कर देगा। अल्कोहल के लिए स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत है, फिर ही H+ जो है रिलीज होगा। इसका मतलब कंक्लूजन ये निकलता है, अल्कोहल आर वीक या वीकर एसिड्स देन वाटर। आई एम वेरी श्योर आपको मेरी ये बात क्लियर होगी जो मैंने इसके रीज़न में इस पेज में लिखा है और कंक्लूजन में लिखा है, अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर बिकॉज इन केस ऑफ अल्कोहल देयर इज +I इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप। ठीक है, ये जो मैंने आपको समझाया है ये पेज भी मैं पिक के साथ भेज दूंगा आपको, आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। It has been found experimentally in the laboratory that primary alcohols are more acidic as compared to secondary and secondary alcohols are more acidic than tertiary। थ्योरी तो जो लिखी है, but let me explain this to you like I'm teaching on the board। ये मेरे पास है प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, ये है मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल। मैं ये वाली पिक्स भी साथ में भेजूंगा, आपने ये अपनी नोटबुक पे नोट कर लेना है। प्राइमरी अल्कोहल में एक अल्काइल ग्रुप लगा होता है जो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट से अपने इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन की तरफ रिपेल करती है। कार्बन इन फर्दर ये इलेक्ट्रॉन जो हैं उनको
ऑक्सीजन की तरफ रिपेल करता है। कार्बन इन इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन की तरफ रिपेल करता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इंक्रीज कर जाती है। ये बॉन्ड फिर ये जो ऑक्सीजन है उसको हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, और ये बॉन्ड रिलीज तो होता है पर बहुत फास्ट नहीं रिलीज होता। लेकिन प्राइमरी अल्कोहल में इट्स बीन फाउंड कि ये बॉन्ड सबसे जल्दी रिलीज होता है, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल में एक की बजाय 2 अल्काइल ग्रुप लग जाते हैं। तो 2 बार 2 अल्काइल ग्रुप जो हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एक कार्बन का एक आर का, एक कार्बन का एक आर का, ये अपने इलेक्ट्रॉन को कार्बन की तरफ रिपेल करते हैं। कार्बन ये इलेक्ट्रॉन फर्दर ऑक्सीजन की तरफ रिपेल करते हैं। यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर देन प्राइमरी अल्कोहल। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कंपैरेटिवली कम है। देन सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। आई रिपीट अगेन, 2 आ रहे हैं। ये अपने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कार्बन की तरफ रिपेल करते हैं। कार्बन इन इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन की तरफ रिपेल करता है। ऑक्सीजन के ऊपर, जो कि बहुत ही स्मॉल साइज्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है। ये सेकेंडरी अल्कोहल के केस में होता है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे इतनी ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है, ये जो बॉन्ड है इज stronger than प्राइमरी अल्कोहल। तो H का रिलीज होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बॉन्ड स्ट्रांग है ना, तो H को रिलीज करने के लिए आपको बहुत ही स्ट्रांग बेस लेके आना पड़ेगा, तो H रिलीज हो जाएगा। दोबारा से समझिए, ये 2 R ग्रुप है। ये रेड इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और ये रेड इलेक्ट्रॉन आर का है। ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को कार्बन पे रिपेल करता है। ये आर है, ये भी अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को कार्बन पे रिपेल करता है। कार्बन इन टर्न रिपेल दीज इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन स्मॉल साइज्ड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस क्वाइट अ लॉट। देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन को कहता है, हाइड्रोजन बेटा मेरे पास तो पहले ही बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मैं तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो हाइड्रोजन कहता कोई बात नहीं, मत अट्रैक्ट करो, मेरा बॉन्ड आपके साथ बना रहेगा, मैं स्ट्रांग रहूँगा, मैं जल्दी रिलीज नहीं होगा। तो ऑक्सीजन उसको कहता है मैं फिर भी ट्राई करता हूँ थोड़ा बहुत अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। तो हाइड्रोजन कहता है ठीक है कर लो। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा कम अट्रैक्ट करता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी अल्कोहल के। प्राइमरी अल्कोहल में तो इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आ जाते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल में इस तरफ होते हैं। तो बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्गर है, तो बॉन्ड जब स्ट्रॉन्गर है तो H का रिलीज होना मुश्किल है। यहाँ पे जो बॉन्ड है वीक है, OH बॉन्ड वीक है, तो H का रिलीज होना ईजियर है। ठीक है, तो यहाँ पे रिलीज इज इजी, H+ का रिलीज होना ईजियर है। इसका मतलब कि प्राइमरी अल्कोहल हाइड्रोजन को इफेक्टिवली रिलीज करते हैं एज कम्पेयर टू सेकेंडरी अल्कोहल के, और टर्शरी अल्कोहल में 3 R ग्रुप लग जाते हैं। ठीक है, और 3 R ग्रुप हैं, तीनों के तीनों प्लस इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता प्लस इंडक्टिव इफेक्ट का, बता दूं कि
प्लस इंडक्टिव इफेक्ट से अल्काइल ग्रुप प्लस इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं, मतलब कार्बन की चेन्स जब कार्बन के साथ लगी होती हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन को कार्बन की तरफ रिपेल कर देते हैं। तो ये R का इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, ये R का इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, ये R का इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। तो ये आगे जो कार्बन है इतने सारा इलेक्ट्रॉन हैंडल नहीं कर पाएगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे भेज देगा। इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज स्टिल मोर देन सेकेंडरी एल्कोहल। इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी इंक्रीज कर जाती है, इतनी ज़्यादा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ रह जाता है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ, बॉन्ड जो है इस या बिकम्स मोर स्ट्रॉन्गर देन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल। ये बॉन्ड जब और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया सेकेंडरी और प्राइमरी एल्कोहल के मुकाबले में, सो रिलीज ऑफ हाइड्रोजन H+ इज डिफिकल्ट इन टर्शरी एल्कोहल। ये हमारे पास क्या थे? टर्शरी एल्कोहल। तो अब बताइए कि H सबसे जल्दी किस में रिलीज होता है? प्राइमरी में, उसके बाद सेकेंडरी में, उसके बाद टर्शरी में। सो इन नटशेल आई कैन डेफिनेटली से प्राइमरी एल्कोहल्स आर, जो जितनी जल्दी H+ रिलीज करता है, प्राइमरी एल्कोहल्स आर मोर एसिडिक देन सेकेंडरी एल्कोहल, secondary alcohols are more acidic than tertiary alcohols। हालांकि इसमें फिनोल के बारे में नहीं जिक्र किया क्योंकि फिनोल पे एक बहुत बड़ी वीडियो बनेगी, मतलब 30-35 मिनट्स की, उसमें फिनोल और अल्कोहल के एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर किया जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें ये ज़रूर पता चल गया कि जो प्राइमरी अल्कोहल्स आ दे आर मोर स्ट्रॉन्गर acid as compared to secondary alcohol, and secondary alcohols are more stronger acid as compared to tertiary alcohol। तो आज के लेक्चर में हमने 3 चीज़ें पढ़ी। पहली ये पढ़ी कि अल्कोहल्स 3 तरह के रिएक्शन शो करता है, एक जिसमें OH बॉन्ड O और H के बीच में क्लीवेज होती है, दूसरा जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्लीवेज होती है, तीसरी कैटेगरी जिसमें पूरा अल्कोहल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। और फिर हमने पहली कैटेगरी के रिएक्शन में पढ़ा कि अल्कोहल्स और फिनोल जो हैं एसिडिक इन नेचर होते हैं, क्योंकि जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या रिलीज़ करते हैं? हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि अल्कोहल जब इस मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करते हैं और साथ में सॉल्ट मिलता है। जब भी ऐसा होता है तो वी बिलीव द सब्सटेंस इज एसिडिक इन नेचर। फिर मैंने इसके बाद आपको ये करवाया कि अल्कोहल और वाटर के एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में, कि वाटर जो है स्ट्रॉन्गर एसिड है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल के। तो बताया कि वाटर के केस में कोई R ग्रुप नहीं लगा, ऑक्सीजन जो है इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी और इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ये बॉन्ड कमज़ोर हो जाता है, H+ का रिलीज़ होना ईजियर हो जाता है। लेकिन अल्कोहल के केस में चाहे एक R लगा हो, चाहे 2, चाहे 3, वो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देते हैं। फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन को कहती है मुझे तुम्हारे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कहता है भाड़ में जाओ, नहीं चाहिए मत लो। तो ये बॉन्ड स्ट्रांग रहता है।
इसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन टूट जाता है स्ट्रॉन्गर बेसिस के साथ। तो H+ जब निकल जाता है तो अल्कोहल भी एसिडिक हो गए। उसके बाद मैंने बताया कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में से प्राइमरी अल्कोहल जो हैं दे आर स्ट्रॉन्गर, क्योंकि OH बॉन्ड जो है वीकर है। सेकेंडरी अल्कोहल्स आर वीक एसिड्स, क्योंकि OH बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग है। टर्शरी अल्कोहल जो है वीकेस्ट है अमंग्स द अल्कोहल्स, क्योंकि इनका OH बॉन्ड जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। आई एम वेरी श्योर कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आगे हम चल सकते हैं, लेकिन मैं लेक्चर को, क्योंकि ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ये मैंने करवा दिया। कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, थ्योरी सारी इसमें लिखी हुई है, ये मैंने लिख के सारा बता दिया। प्राइमरी अल्कोहल्स आर मोर एसिडिक देन सेकेंडरी अल्कोहल एज कम्पेयर टू टर्शियरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल टर्शियरी अल्कोहल से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं। आगे जो है ना, एक्चुअली वो मेरे पास है कि एक नोट है जो मैं आपको करवाना चाहूँगा। जस्ट 1 मिनट। एक नोट है जो मैं आपको करवाना चाहूँगा। उसमें ये बताया हुआ है कि जो अल्कोहल है ब्रॉन्स्टेड बेसिस होते हैं। ब्रॉन्स्टेड बेसिस होते हैं इसलिए अल्कोहल एसिड होने के बावजूद भी जब स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड से H+ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ब्रॉन्स्टेड बेसिस कौन से होते हैं? ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट ऑफ एसिड बेसिस +1 में इक्विलिब्रियम के चैप्टर में पढ़ा था, तो उसमें बताया था कि जो सब्सटेंसेस H+ को एक्सेप्ट कर लेते हैं वो ब्रॉन्स्टेड बेसिस होते हैं। तो अल्कोहल जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है, सल्फ्यूरिक एसिड का H+ जो है एक्सेप्ट कर लेता है तो प्रोटीनेटेड अल्कोहल बना देता है। मैंने बताया था प्रोटीनेटेड अल्कोहल पिछले लेक्चर में क्या होता है। अल्कोहल में अगर एक H+ एक्स्ट्रा आ जाता है तो प्रोटीनेटेड अल्कोहल होगा। अल्कोहल क्या होता है? ROH। प्रोटीनेटेड के H+ यहाँ से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के यूज़ करता है और बॉन्ड बना लेता है। ये बॉन्ड H+ ने कैसे बनाया? H+ आया कहाँ से? सल्फ्यूरिक एसिड से। वो H+ अकेला ही गया था, पीछे रह गया HSO4 नेगेटिव। वो H+ अल्कोहल के पास जाके कहता है ठीक है, डू यू वांट टू एक्सेप्ट मी? तो अल्कोहल सेज यस, आई हैव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आई कैन प्रोवाइड यू दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मेक अ बॉन्ड विद मी। तो H+ इज हैप्पी टू मेक अ बॉन्ड विद ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज़ कर लेता है, ऑक्सीजन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। दैट इज़ अनदर थिंग कि ऑक्सीजन पे जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो ऑक्सीजन जल्दी अनस्टेबल हो जाता है, रिएक्शन बैकवर्ड भी हो जाता है। ये ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट हमने +1 स्टैंडर्ड में इक्विलिब्रियम में पढ़ा था। इसके अलावा अल्कोहल्स जो हैं लुईस बेस का भी काम करते हैं, क्योंकि इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन के पास, और जो भी सब्सटेंस अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है उसको लुईस बेस कहा जाता है। ठीक है, तो अल्कोहल्स आर ब्रॉन्स्टेड बेसिस बट ऑल्सो एक्ट एज लुईस बेसिस, but otherwise they are acidic in nature. I'm sure this lecture is very clear to you. Got it, bacha? So I hope you understand this nicely. I will send you the notes also. Go through this and repeat it time and again. In case any problem, you can call me. Thank you very much. We call it a day. Love you all, bacha.